नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर मैं आपके समक्ष एक महत्वपूर्ण विषय लेकर आया हूँ। महामारी के इस दौर में विद्यार्थियों पर शिक्षा का क्या प्रभाव पड़ा, आज मैं इसके संदर्भ में चर्चा करना चाहूँगा। पिछला वर्ष 2020 में जब कोरोना महामारी काफ़ी तेज़ी से फैलने लगा तो मार्च में लॉकडाउन कर दिया गया। विद्यार्थियों के लिए ऑनलाइन शिक्षा व्यवस्था की गई। अभी कुछ माह पहले जब शिक्षा व्यवस्था धीरे धीरे ठीक होने लगी तो फिर कोरोना महामारी की दूसरी लहर सामने आई। इस वर्ष तेज़ी से कोरोना संक्रमण फैल रहा है। अभी भी संपूर्ण देश में स्थिति नाजुक है। सरकार अभी भी लॉकडाउन नहीं लगाई है और आज भी विद्यार्थियों के लिए ऑनलाइन शिक्षा दी जा रही है। जैसा कि सर्वेक्षण बतलाता है कि न तो इसके लिए कोई पाठ्यक्रम तैयार किया गया और न ही शिक्षकों को तैयार किया गया। भारतवर्ष में देखा जा रहा है कि पूर्ण रूप से ऑनलाइन शिक्षा नहीं दी जा सकती है, क्योंकि अभी भी बहुत ऐसे विद्यार्थी हैं जो इंटरनेट, कंप्यूटर से बहुत दूर हैं। अभी भी बहुत ऐसे विद्यार्थी हैं जिन्हें स्मार्टफोन नहीं है। शहरी क्षेत्र कुछ हद तक बहुत ठीक है। सर्वेक्षण बतलाता है कि भारतवर्ष में 23.8% विद्यार्थी ही इंटरनेट से जुड़े हुए हैं, जिसमें शहरी क्षेत्र में 42% विद्यार्थी जुड़े हुए हैं। ग्रामीण क्षेत्र में 14.9% इंटरनेट से जुड़े हुए हैं। अभी विद्यार्थियों के पास 78% स्मार्टफोन है, जबकि ग्रामीण क्षेत्र में सिर्फ 57% ही स्मार्टफोन है, जिसके कारण ग्रामीण क्षेत्र के विद्यार्थी पिछड़ जाते हैं। इस तरह से देखा जाए तो विद्यार्थियों पर शिक्षा का प्रभाव पड़ा और आज भी विद्यार्थी इससे उभर नहीं पा रहे हैं। एक सर्वेक्षण में आया कि 2011 से 2018 तक भारतवर्ष में 2.4 करोड़ विद्यार्थी स्कूली शिक्षा ग्रहण कर रहे थे। जो ग्रामीण विद्यालय में ग्रहण कर रहे थे, उन्होंने वहाँ से नाम कटाकर शहरी क्षेत्र में प्रवेश करने लगे। यह एक बड़ी समस्या है और आने वाला समय भी कुछ ऐसा दिख रहा है कि शिक्षा की स्थिति अच्छी नहीं हो सकती है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने आर्थिक पैकेज की बात कही, लेकिन सिर्फ आर्थिक पैकेज देने से भारतवर्ष में शिक्षा का विकास नहीं हो सकता है, क्योंकि अभी भी ग्रामीण क्षेत्र काफ़ी पिछड़ा हुआ है। अधिकांश विद्यार्थी सरकारी विद्यालय में पढ़ते हैं, जहाँ सुविधा उपलब्ध नहीं है।
जब तक सरकार सरकारी विद्यालय में सुविधा नहीं देंगे तब तक विद्यार्थियों की स्थिति अच्छी नहीं हो सकती है। सिर्फ शहर की स्थिति कुछ हद तक ठीक हो सकती है। देखा जा रहा है कि गरीब देश होने के कारण पिछड़ता हुआ शिक्षा दिखलाई पड़ रहा है। हालांकि कोई विकल्प नहीं है, क्योंकि कोरोना महामारी बहुत तेज़ी से फैल रहा है। हमें इस तरह का सोचना होगा जिससे विद्यार्थियों का कल्याण हो सके। ऑनलाइन शिक्षा कुछ हद तक ठीक है, लेकिन इंजीनियरिंग, मेडिकल, मैनेजमेंट, कॉमर्स में पूर्ण रूप से ऑनलाइन द्वारा शिक्षा नहीं दी जा सकती है। इसका विकल्प हमें ढूंढना होगा, तभी शिक्षा की स्थिति अच्छी हो सकती है। हम धीरे धीरे ऑनलाइन के माध्यम से शिक्षा ग्रहण कर रहे हैं। मुख्य रूप से कहा जा सकता है कि सरकारी स्कूल में जब तक संसाधन का इंतज़ाम नहीं होगा तब तक विद्यार्थी पिछड़े हुए होंगे, यह सर्वेक्षण बतलाता है। आने वाला 2025 में ऐसा बताया जा रहा है कि 90 करोड़ व्यक्ति इंटरनेट से जुड़ जाएंगे। अभी इंतज़ार करना है। दूसरी बात यह है कि अगर टेलीविज़न और कंप्यूटर के माध्यम से ऑनलाइन शिक्षा दी जाती है तो कभी कभी ऐसा देखा जाता है कि बिजली की आपूर्ति नहीं हो पाती है, जिसके कारण विद्यार्थी परेशान हो जाते हैं। इसके अतिरिक्त और भी समस्या आने लगती है। मोबाइल से इंटरनेट को अगर जोड़ा जाता है तो अभी भारतवर्ष में इतना तेज़ी से ऑनलाइन की शिक्षा दी जा रही है, लेकिन ड्रॉप आउट की समस्या देखी जा रही है। इस तरह से देखा जाए तो कोरोना काल में स्थिति अच्छी नहीं है। देखना है कि कब स्थिति अच्छी होगी, और जब तक हम इसके लिए नहीं सोचेंगे, सरकार इसके लिए दूसरा विकल्प नहीं सोचेगी, तब तक विद्यार्थियों के लिए एक समस्या बनकर रह जाएगी। भारतवर्ष की स्थिति शिक्षा के क्षेत्र में ठीक होने के लिए अभी समय लगेगा, हमें इंतज़ार करना है। लेकिन फिर भी कहा जा सकता है कि भारतवर्ष में ऑनलाइन शिक्षा दी जा रही है एक उत्तम प्रयास है, क्योंकि इसी में हमें जीना है, मरना है। अंत में मैं कहना चाहूँगा कि जिस गति से कोरोना संक्रमण फैल रहा है, यह भारतवर्ष के लिए ही नहीं बल्कि विश्व के लिए चिंता का विषय है। सबसे बड़ी बात यह है कि हमें सावधानी बरतनी होगी, मास्क का प्रयोग करना होगा, सामाजिक दूरी बनाकर रहना होगा, तभी हम अपने आप को सुरक्षित रख सकते हैं। मैं सरकार और वैज्ञानिकों को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूँगा, जिसने कड़ी मेहनत कर कोरोना टीका भारतवर्ष में ले आया है, और धीरे धीरे कोरोना टीका लग रहा है। आने वाला समय में बहुत जल्द ही हम सभी को कोरोना टीका लगेगा। कहा जाता है कि इस वर्ष के अंत तक 50% व्यक्तियों को टीका लग जाएगा, ऐसा
अनुमान बताया जा रहा है। धन्यवाद।